दिया। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, जो प्रीवियस लेक्चर था, हमारे जो 2 लेक्चर्स हो चुकी हैं, उनमें सबसे पहले हमने देखा था कि व्हाट इज़ ई कॉमर्स। हम ई कॉमर्स के किस कैटेगरी में जो है वर्किंग स्टार्ट करेंगे, किस कैटेगरी में हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हमने अमेज़ोन का देखा था कि व्हाट इज़ अमेज़ोन, अमेज़ोन पे कितने मॉड्यूल्स होते हैं, जिनमें से हम प्राइवेट लेवल मॉड्यूल को लर्न करने जा रहे हैं। इनके सर्विसेज पे जो है हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सर्विसेज की तरफ जाने से पहले हमारा जो बेसिक है वो है अकाउंट्स। ठीक है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं कि अमेज़न के अकाउंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं एंड किस अकाउंट पे कौन सी सर्विसेज दी जाती हैं, बायर अकाउंट कौन सा है, सेलर अकाउंट क्या है। सो दैट आज हम उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अमेज़न के बेसिकली 2 अकाउंट्स हैं। ठीक है, जिनमें बायर अकाउंट एंड सेलर सेंट्रल अकाउंट आता है। ठीक है, बायर अकाउंट की भी 2 टाइप्स होती हैं, जिसमें प्राइम अकाउंट एंड प्राइम बिजनेस अकाउंट भी जिसे कहते हैं, एंड बायर मेन अकाउंट भी कहा जाता है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि बायर अकाउंट क्रिएशन कैसे होती है। जो प्राइम अकाउंट है बेसिकली वो एक ऐसा अकाउंट होता है जिसका इंटरफेस कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, लाइक दिस। मैं आपको शो करवा देती हूँ। मैं आज आपको इंटरफेसेस दिखाऊंगी अदर अकाउंट्स के, एंड ओनली बाय अकाउंट हम क्रिएट करना सीखेंगे आज। कि जो बिजनेस अकाउंट होता है ये वाला, इसका इंटरफेस कुछ इस तरह होता है, और उसके जो लोगो है अमेज़न का, उसके नीचे बिजनेस प्राइम का जो है मेंशन होता है। इसमें क्या होता है बेसिकली, ये हमारे काम का नहीं है, हमने यहाँ से परचेजिंग नहीं करनी, क्योंकि ये पेड अकाउंट होता है। इसकी फ़ी होती है, इसके प्लान्स होते हैं जो कि आप टाइम ऑफ द पीरियड ले सकते हैं, 6 मंथ्स के लिए, 1 मंथ्स के लिए, एंड फुल ऑफ ईयर भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ड्रॉप शिपिंग एंड होलसेल के लिए यूज़ होता है। तो हमने जो है बायर अकाउंट सिंपल वाला बनाना है, सिंपल क्रिएट करना है, जिसपे हम सर्विसेज के लिए हंटिंग कर सकते हैं, वहाँ पे डिफरेंट सर्विसेज के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंडली अगर हम देखें अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट। ठीक है, उसका इंटरफेस मैं आपको शो करवा देती हूँ कि अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट किस तरह से होता है। ठीक है, देन हम चलते हैं इनके डिफरेंसेस की तरफ कि इनमें बेसिकली क्या डिफरेंस है। ओके, यहाँ पे अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट है, जो कि बेसिकली हमें क्लाइंट्स प्रोवाइड करते हैं। हमने क्लाइंट से लेना होता है। अगर हम खुद इन्वेस्टर हैं, हम खुद बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो हम खुद क्रिएट करते हैं अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट। ठीक है, जिसका इंटरफेस कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये होते हैं अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट। ये भी 2 टाइप्स का होता है बेसिकली, पेड अकाउंट एंड इंडिविजुअल अकाउंट, जो कि फ्री बना सकते हैं हम। उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिनको अगर हम फुलफिल कर लें तो हम अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, देन हम अगर मूव करें सिंपल अकाउंट की तरफ, तो वो बेसिकली इस तरह का होता है। ठीक है, ये इंटरफेस होता है सिंपल अकाउंट का, सिंपल बायर अकाउंट, जो कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट जस्ट अपना ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर को यूज़ करते हुए हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है। तो आज हम इन अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये अकाउंट्स किन किन सर्विसेज के लिए यूज़ होती हैं, एंड इन अकाउंट्स को हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, और ऑल्सो हम इनके जो है फीचर्स के बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास जो है अमेज़न इंडिविजुअल अकाउंट या फिर अमेज़न सेलिंग प्लान्स की कितनी टाइप्स होती हैं, ये मैं आपको बताती चलूँ। अगर कोई इन्वेस्टर है, ठीक है, यहाँ पे 2 टाइप्स की जो है सर्विसेज होती हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं। लाइक एक ओनर होता है जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, और एक सर्विसेज प्रोवाइडर होता है जो कि एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हम इस टाइम में एज अ वर्चुअल असिस्टेंट ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमने एज अ वर्चुअल असिस्टेंट ही अपने अकाउंट्स को यूज़ करने हैं।
तो यहाँ पर हम अकाउंट्स की बात करें तो एक ऑनर अकाउंट होता है जो कि अपनी चाइल्ड एक्सेस देता है अपने सेलर सेंट्रल की, जिसकी 2 टाइप्स हैं बेसिकली। सेलर सेंट्रल अकाउंट की जिसमें इंडिविजुअल अकाउंट एंड प्रोफेशनल अकाउंट होता है, ठीक है। ये जो अभी मैंने आपको सेलर सेंट्रल अकाउंट ये दिखाया है, ठीक है, इस तरह का इंटरफेस। तो इसमें क्या होता है, 2 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं जिनके डिफरेंट प्लान्स होते हैं, ठीक है। उन प्लान्स को आज हम डिस्कस करते हैं इन डिटेल्स कि उन अकाउंट्स पे जो है बेसिकली क्या फीचर्स होती हैं, क्या कंडीशंस होती हैं एंड उन पे जो है रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमेज़न इंडिविजुअल अकाउंट, जो कि आप लोगों ने सुना होगा कि अमेज़न के बारे में कि अकाउंट्स बनाना पड़ता है, उसके लिए कुछ फ़ी होती है, उसके लिए डिटेल चाहिए होती है, फिर ही हम अमेज़न पे वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक फ्री अकाउंट होता है और एक पेड अकाउंट होता है, ठीक है। उन्हें बेसिकली क्या कहते हैं, फ्री अकाउंट को हम इंडिविजुअल अकाउंट कहते हैं और प्रोफेशनल अकाउंट को हम यानी कि जो पेड होता है उसे प्रोफेशनल अकाउंट कहते हैं। उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, लाइक अगर हम इंडिविजुअल अकाउंट प्लान की बात करें तो उसकी कंडीशंस और फीचर्स ये हैं, अगर आपने एज अ इन्वेस्टर और एज अ बिजनेसमैन आपने अपने सेलर सेंट्रल को क्रिएट करना है तो उस पर क्या क्या फीचर्स होंगे। तो सबसे पहले ये बात है कि आपने हर सेल पे, ठीक है, लाइक आपने इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट कर लिया है, ठीक है, उस पर आपने हर सेल पे 0.99 सेंट्स में 0.99 सेंट्स में आप लोग चार्ज करेंगे, ठीक है। अमेज़न को 0.99 ऑलमोस्ट ऑल अराउंड अगर करें तो $1 आप एक करते हैं हर सेल पे, ठीक है। बेसिकली ये अकाउंट अमेज़न अकाउंट जो है ये फ्री बनता है, जिसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बिलिंग प्लान होना चाहिए आपके पास, इन जो है बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपका जीमेल आईडी होना चाहिए, आपकी कंपनी डिटेल्स होनी चाहिए, ठीक है। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि एक्चुअली अमेज़न का सेलर सेंट्रल अकाउंट क्रिएट करने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। सो इंडिविजुअल अकाउंट जो कि फ्री अकाउंट होता है, वहाँ पर सबसे पहली कंडीशन और सबसे पहला फीचर जो है वो ये है कि हमने कुछ भी पे नहीं करना, हमने जस्ट अकाउंट क्रिएट करना है अपनी डिटेल्स पे एंड देन जब हम उस पर सेलिंग स्टार्ट करेंगे तो हर सेल पे हमें $1 जो है अमेज़न को देना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड जो फीचर है और लिमिटेशन है जो इंडिविजुअल अकाउंट की, वो ये है कि कांट सेल मोर देन 40 आइटम्स पर मंथ। कि हम इंडिविजुअल यानी कि फ्री सेलर सेंटर पे हम 40 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर सकते। अगर हम इससे अबव जाएंगे तो हमारा अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा अमेज़न की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल अकाउंट पे हम मैक्सिमम 40 जो आइटम्स हैं वो पर मंथ सेल कर सकते हैं। थर्ड बात अगर हम करें तो यहाँ पर मैनुअल लिस्टिंग होती है। मैनुअल लिस्टिंग मतलब ऐसी प्रोडक्ट पेज या ऐसा प्रोडक्ट डिटेल पेज जो कि मैनुअली हम लिस्ट कर सकते हैं, जिस पे बाय बॉक्स नहीं होता, ठीक है। ये हम इन डिटेल्स नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि बाय बॉक्स क्या होता है। यहाँ पे आपको मैं मैनुअली दिखा देती हूँ कि अमेज़न लिस्टिंग होती कैसी है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट पेज हम यहाँ पे ओपन कर लें, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ठीक है, ये इसको मैं ओपन कर रही हूँ। ये एक जो प्रोडक्ट है, ये जो लिस्टिंग पेज है और प्रोडक्ट डिटेल पेज है, ये एक ऐसा पेज है जो कि प्रोफेशनल अकाउंट पे लिस्ट हुआ हुआ है, ठीक है। बट इंडिविजुअल अकाउंट पे आपको इस तरह की फीचर्स नजर नहीं आएंगी, ठीक है। यानी कि उनके इमेजेस जो हैं इतने ज़्यादा नहीं होंगे इंडिविजुअल अकाउंट पे, ठीक है। कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जस्ट इमेजेस आप कर सकते हैं, वीडियो ऐड नहीं कर सकते अपनी प्रोडक्ट को जो है शो करवाने के लिए। उसके साथ साथ आप लोग सिंपल टाइटल दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्टिमाइज टाइटल आपको परमिशन नहीं होती कि इंडिविजुअल अकाउंट पे आप लिस्ट कर सकें। देन जो मेन फीचर है वो है बाय बॉक्स, ये वाला, ठीक है, जहाँ से आप ऐड टू कार्ट कर सकते हैं बाय नाउ का ऑप्शन। ये आपके पास इंडिविजुअल अकाउंट में अवेलेबल नहीं होता या फिर वहाँ पे परमिशन नहीं होती। तो ये एक मेन फीचर है जो कि हर लिस्टिंग में होना चाहिए, बट इंडिविजुअल अकाउंट पे हमारे पास ये अवेलेबल नहीं होता। तो हमारे पास इंडिविजुअल अकाउंट पे जो है लिस्टिंग होती है वो मैं आपको शो करवाती हूँ।
ठीक है, उन पे बाय बॉक्स नहीं अवेलेबल होता और ना ही उनकी जो लिस्टिंग्स हैं वो ऑप्टिमाइज होती हैं। आपको यहाँ से ऐसी लिस्टिंग शो करवाती हूँ जिस पे बाय बॉक्स अवेलेबल नहीं होता और वो इंडिविजुअल अकाउंट की लिस्टिंग्स होती हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप लोग देखें तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस और कुछ एक्स्ट्रा डिटेल शो हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ऐड टू कार्ट तो शो हो रहा है बट ये एक्चुअली यहाँ पर बाय बॉक्स नहीं है। यहाँ पर अगर हम बाय बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो हमें कुछ कंडीशंस चाहिए, कुछ यहाँ पे प्रोसेस करना पड़ेगा जिसके बाद हम यहाँ पे बाय बॉक्स या फिर यहाँ पे इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास एक मैनुअल लिस्टिंग होती है जहाँ पर ऑप्टिमाइज टाइटल, बाय बॉक्स और कुछ इजीली जो कि कस्टमर इजीली हमसे परचेज कर सकता है वो कंडीशंस वहाँ पे नहीं होती। तो इंडिविजुअल अकाउंट पे मैनुअल लिस्टिंग में जस्ट हम सिंपली डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, उसका टाइटल दे सकते हैं, सिंपल सी इमेजेस दे सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी लिस्टिंग या अपनी डिटेल पेज को, प्रोडक्ट डिटेल पेज को ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। देन अगर हम देखें नेक्स्ट, लिमिटेड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इंडिविजुअल अकाउंट पे हमें एक लिमिटेड इन्वेंट्री मैनेजमेंट की कंडीशंस होती हैं कि हम एक लिमिटेड इन्वेंट्री को सेल कर सकते हैं। लाइक जैसे हमने ये सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया कि 40 से ज़्यादा आइटम्स को हम सेल नहीं कर सकते। इसी तरह हम इंडिविजुअल अकाउंट पे मैक्सिमम जो है क्वांटिटी या इन्वेंट्री को हम सेल नहीं कर सकते। इन्वेंट्री मीन्स कि आपके पास जो स्टॉक है प्रोडक्ट्स का, ठीक है, आपके पास जो भी प्रोडक्ट है, पेंसिल है, बुक्स है, ये ग्रोसरी की कोई प्रोडक्ट है, तो उसकी इन्वेंट्री में आप लोग मैक्सिमम जो है 5 स्टॉक रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इंडिविजुअल अकाउंट पे आपके पास एक लिमिटेड इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती है, आप उससे ज़्यादा स्टॉक या उससे ज़्यादा सेलिंग वहाँ पे हासिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर हम देखें, कांट सेल गेटेड कैटेगरीज। गेटेड कैटेगरीज यानी कि ऐसी प्रोडक्ट की कैटेगरीज या ऐसी प्रोडक्ट का जो है टाइप्स जो कि गेटेड हों, जिन पे केमिकल्स हों, जिन पे इलेक्ट्रिक कैटेगरीज हों, ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट हो, जिनमें बेबी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट्स जिनको थोड़ी केमिकली होती हैं या जिन पे कोई बैटरीज का इशू या इलेक्ट्रिक कैटेगरीज में आती हैं, उनको हम सेल नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी कैटेगरीज के लिए या ऐसी टाइप्स के लिए हमें एक डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायर्ड होती है जो कि अमेज़न रिक्वायर्ड करता है। ठीक है, उनको सेलिंग के लिए। तो हमने क्या करना होता है, यहाँ पे अनगेट ऐसी कैटेगरी जो कि छोटी सी छोटी कैटेगरी और छोटी सी छोटी प्रोडक्ट को हम सेल कर सकते हैं। उसके बाद लिस्टिंग इज नॉट एलिजिबल फॉर प्लेसमेंट ऑफ बाय बॉक्स। जो लिस्टिंग होती है या प्रोडक्ट डिटेल पेज होता है लिस्टिंग बेसिकली कहते हैं इस प्रोडक्ट पेज को। ठीक है, इस लिस्टिंग पे जो है आपके पास बाय बॉक्स एलिजिबल नहीं होता। अमेज़न आपको बाय बॉक्स की परमिशन नहीं देता। अगर किसी कस्टमर में ने हमारे प्रोडक्ट पेज पे आके परचेजिंग करनी है, किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करना है, ठीक है, बाय करना है, तो उसके लिए उसे कुछ स्टेप्स, कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, देन वो हमारी प्रोडक्ट को परचेज करेगा। तो यहाँ पर 80 to 90% चांसेस होती हैं कि कोई भी कस्टमर इस तरह की झंझट में नहीं पड़ता, इस तरह के स्टेप्स में नहीं पड़ता, वो उसी प्रोडक्ट को टारगेट करता है या वहीं से परचेजिंग करता है जहाँ पे इजीली वो बाय बॉक्स के थ्रू, जिस तरह हम दराज पे जाते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं और अपना जो है बिलिंग एंड जो है पेमेंट वेरिफिकेशन करते हैं और हमारा ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाता है। तो इस तरह इंडिविजुअल अकाउंट पे हमारे पास लिस्टिंग जो है और प्रोडक्ट पेज जो है एलिजिबल नहीं होता। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोफेशनल अकाउंट की, इसकी जो है मंथली जो फी होती है पेड अकाउंट की, वो होती है 7,000 ऑल अराउंड। ठीक है, कि जितनी भी हम सेलिंग कर रहे हैं
या सेलिंग नहीं भी हो रही, हमने बस प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया, हमारी सेल नहीं आ रही, बट अमेज़ोन जो है उस पर 7 से 8 हज़ार जो है उस पर चार्ज करता है मंथली, जो कि आपकी बैंक से डिटेक्ट हो रहा होता है डायरेक्टली। वो आपसे मांगता नहीं है कि आपकी डेट आ गई है, मंथ पूरा हो गया है तो आप हमें पे कर दें। वो आपकी बैंक के साथ कनेक्टेड होता है अमेज़ोन। जब आप लोग अमेज़ोन का अकाउंट क्रिएट करते हैं तो अमेज़ोन के अकाउंट के साथ या अमेज़ोन के साथ आपका बैंक कनेक्टेड हो जाता है, जो कि आपकी फ़ी और आपके प्रोफेशनल अकाउंट की जितनी भी चार्जेस होती हैं वो वहाँ से डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से डिटेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास सेलिंग आए या ना आए, प्रोफेशनल अकाउंट पे हमने पर मंथ फ़ी चार्ज करनी होती है अमेज़ोन को। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है फ़ी के बाद हैव टू पे $39.99 ऑन ईच सेल। अगर आपकी एक सेल हो रही है, ठीक है, हर सेल पे आपको $39.99 पे करना पड़ता है। ये डिपेंड करता है आपकी कैटेगरीज पे, आपके कौन सी कैटेगरी में सेल कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंडली बात करें कैन सेल अनलिमिटेड आइटम्स पर मंथ इंडिविजुअल अकाउंट पे आप लोग जो है 40 आइटम सेल करते थे, बट प्रोफेशनल और पेड अकाउंट पे आप लोग जितनी भी चाहें उतनी आइटम्स को सेल कर सकते हैं। लाइक आपके पास अगर थाउजेंड्स हो रही हैं, हंड्रेड्स में सेलिंग हो रही है, या आप इससे ज़्यादा लिस्टिंग करना चाह रही हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना चाह रही हैं, तो उसमें कोई भी लिमिट नहीं होती। वहाँ पे अमेज़न आपको अनलिमिटेड जो है प्रोडक्ट को सेल करने की परमिशन देता है। नेक्स्ट आ जाते हैं यू कैन गेट ऑप्टिमाइज लिस्टिंग टूल्स। लाइक हमारे पास जो है ऑप्टिमाइज लिस्टिंग के टूल्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बेस्ट सेलर्स में अगर शो करवाऊँ, ये अमेज़न अकाउंट है। ठीक है, इस पे जो है बेस्ट सेलिंग अकाउंट्स में या बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स में आपको यहाँ पे प्रोडक्ट शो हो रही हैं जिनमें वीडियोस, ठीक है, प्रोडक्ट की डिटेल पेज है, वहाँ पे वीडियोस, इमेजेस, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बाय बॉक्स एंड कुछ ऑफर्स और स्पॉन्सर शो हो रहे होते हैं, जो कि हमें प्रोफेशनल अकाउंट पे अवेलेबल होते हैं। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है आज। ओके, मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। ये एक बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है जो कि प्रोफेशनल अकाउंट पे लिस्टेड है। सो इसका अगर हम टाइटल देखें, इमेजेस देखें एंड इसकी जो है ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग को देखें, तो इस पर कुछ ऑफर्स भी हैं, इस पर बाय बॉक्स भी अवेलेबल है, और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो भी फुली ऑप्टिमाइज्ड है। ठीक है, इसकी अगर हम नीचे जाएं तो डिस्क्रिप्शन में इमेजेस एंड HTML डिस्क्रिप्शन जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, एक्स्ट्रा डिटेल्स है। ये जो डिटेल्स हैं हमें इंडिविजुअल अकाउंट पे इसकी अपलोडिंग की परमिशन नहीं होती। ठीक है, यहाँ से कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होता है जिसे जहाँ पे उसे डिटेल्स मिल रही होती हैं, फुली डिटेल्स, उसकी हर क्वालिटी डिटेल्स, उसकी मटेरियल डिटेल्स, उसके यूजेस और उसके लाइव इमेजेस जो मिल रहे होते हैं, वहाँ से कस्टमर अट्रैक्ट होता है कि यस एक्चुअल दिस इज़ अ प्रोडक्ट दैट इज़ ही वांट। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्टिमाइज लिस्टिंग टूल्स अवेलेबल होते हैं जो कि हम प्रोफेशनल अकाउंट पे यूज़ करके अपनी लिस्टिंग को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। देन बात करें हम इन्वेंट्री की, तो प्रोफेशनल अकाउंट पे हमें अनलिमिटेड इन्वेंट्री मैनेजमेंट की परमिशन होती है। तो यहाँ पे कोई भी इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि आपको जो है लिमिटेड इन्वेंट्री को सेल कर सकते हैं या फिर आप लिमिटेड इन्वेंट्री को वहाँ पर इन स्टॉक रख सकते हैं। तो प्रोफेशनल अकाउंट पे आप जितना चाहें अपनी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग अपनी इन्वेंट्री और स्टॉक को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कैंसिल अनगेटेड और गेटेड कैटेगरीज, हम प्रोफेशनल अकाउंट पे ऐसी कैटेगरीज को भी वहाँ पे सेल कर सकते हैं जो कि गेटेड होती हैं। ठीक है, जिन पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन की जो है ज़रूरत होती है, उसी के साथ साथ कुछ कॉस्मेटिक्स की, केमिकल्स की, बेबी प्रोडक्ट्स या ऐसी प्रोडक्ट्स जिस पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, चाहे वो गेटेड है या अनगेटेड है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती। हम हर कैटेगरी में जो है प्रोफेशनल अकाउंट पे सेलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें बाय बॉक्स की, तो प्रोफेशनल अकाउंट पे हमें बाय बॉक्स की परमिशन होती है। हमारे पास जब रेटिंग आ जाती है या सेल्स आना स्टार्ट हो जाती है तो अमेज़न हमें बाय बॉक्स प्रोवाइड करता है जिस पे इजीली जो है हमारे कस्टमर परचेजिंग कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो मेन इसका फीचर है प्रोफेशनल अकाउंट का, वो है ब्रांड रजिस्ट्री। इंडिविजुअल अकाउंट पे हम ब्रांड रजिस्ट्री नहीं कर सकते, हम अपना ब्रांड नहीं लॉन्च कर सकते, बट प्रोफेशनल अकाउंट पे जो कि अमेज़न का प्रोफेशनल और पेड अकाउंट होता है, वहाँ पे हम अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। अपनी क्लाइंट का हम एक इंडिविजुअल या फिर जो है सेपरेटली हम एक यूनिक सा ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, जो कि सिर्फ हमें प्रोफेशनल अकाउंट पे परमिशन होती है। अब हम बात करते हैं बायर अकाउंट की। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स थी इंडिविजुअल और प्रोफेशनल अकाउंट की, कि सेलिंग प्लान जो है सेलर सेंट्रल के क्या क्या फीचर्स होते हैं, उन पे क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करेंगे जब, तो ये आपको इन डिटेल्स में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें बायर अकाउंट की। तो बायर अकाउंट को क्रिएट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले एक प्लेन, मैं यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ ब्राउज़र। ठीक है, लाइक दिस। मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक्सटेंशन नहीं है। ठीक है, मेरे पास कोई भी यहाँ पे जो है अमेज़न से रिलेटेड कोई भी अकाउंट नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, बायर अकाउंट क्रिएट करूँगी। ठीक है, तो बायर अकाउंट क्रिएशन के लिए हमें बेसिकली किन किन मार्केट्स को सिलेक्ट करना है, किन किन मार्केट्स के यूआरएल को यूज़ करना है, वेबसाइट्स कौन सी यूज़ होंगी। तो ये मैं आपके साथ ये पोस्ट और ये पीडीएफ शेयर करूँगी, इसको हम पहले देख लेते हैं। अमेज़न का बायर अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें अमेज़न ने कुछ स्पेसिफिक यूआरएल प्रोवाइड किए हैं, कुछ लिंक्स दिए हैं कि आपने किसी भी जो है स्पेसिफिक कैटेगरी या स्पेसिफिक मार्केट को आपने चूज़ करना है या बायर अकाउंट क्रिएट करना है, उसके लिए कौन सा यूआरएल आप यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल ये फोर कुछ जो है यहाँ पे पार्टीशन की गई है ऑन द वर्ल्ड अमेज़न की, जिसमें अमेरिकाज, यूरोप, एशिया पैसिफिक और मिडल ईस्ट है। यहाँ पर अगर अमेरिकाज को देखें तो अमेरिकाज में, अगर यूएसए मार्केट में या अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट में आप लोग क्रिएट करना चाहते हैं बायर अकाउंट, तो उसके लिए आप amazon.com को यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर आप लोग कनाडा में अपना बायर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप लोग amazon.ca का यूज़ करेंगे। ठीक है, इन लिंक्स को यूज़ करते हुए आप लोग डिफरेंट मार्केट्स में बायर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह अमेरिका की स्टेट amazon.com.mexico यूज़ होती है मैक्सिको स्टेट के लिए। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्टेट्स हैं जिनमें हम डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट बायर अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर हम यूके के यूनाइटेड किंगडम के जो है मार्केट में हम बायर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं amazon.co.uk। जर्मनी में करना चाहते हैं तो amazon.de फॉर जर्मनी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने आपको असाइनमेंट की स्लाइड पे ये दिया हुआ है कि किस कंट्री के लिए आप किस जो है यूआरएल को यूज़ कर सकते हैं। इंडिया के लिए आप amazon.in यूज़ करेंगे, जापान के लिए amazon.co.jp यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है अपने बायर अकाउंट क्रिएट करेंगे। अब हम देखते हैं कि बायर अकाउंट क्रिएशन होती कैसे है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे यूएसए मार्केट में बायर अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, लाइक amazon.com को मैं यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैं आऊँगी गूगल पे। ठीक है, गूगल पे आके मैं यहाँ पे amazon.com इंटर करूँगी। ठीक है, मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा साइन इन जो है वो आयशा को शो हो रहा है, बट आप लोग के पास साइन इन का शो होगा। ठीक है, ओके, मैं यहाँ पे टोटली न्यू एक आईडी बनाती हूँ जहाँ पे आप लोगों को एक्चुअली क्रिएट का जो है शो हो। एक्चुअली आप लोगों को कैसे जो है रिजल्ट शो होंगे, ऑनलाइन बैच। ठीक है, ये एक मेरे पास प्लेन ब्राउजर है जिसपे मेरा कोई भी अकाउंट नहीं बना। यहाँ पे मैं amazon.com इंटर करूँगी तो मेरे पास अमेज़न के मार्केट प्लेस का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो अगर नहीं आएगा तो इस तरह का आपको एक वेरिफिकेशन मांगेंगे आपके ब्राउजर की। तो आप लोगों ने क्या करना है, टाइप द कैरेक्टर टू सी इन इमेज। इस इमेज में जो भी कैरेक्टर्स हैं
ये आजकल वेरिफिकेशन आ रही हैं, पहले ऐसा नहीं आती थी। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, DH जो भी यहाँ पे अल्फाबेट्स हैं वो आपने यहाँ पे इंटर कर देने हैं, GUJY। ठीक है, कैपिटल में थे सो मैंने कैपिटल में कर दिया। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जब amazon.com आप इंटर करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे अमेजोन शो होगा, उसके बाद अमेजोन डिलीवर टू पाकिस्तान, क्योंकि हमारे जो IPs होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है कैच कर रहा होता है। ठीक है, हमारा जो गूगल क्रोम है, तो यहाँ पे डिलीवर टू पाकिस्तान शो होगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे हेलो साइन इन अकाउंट लिस्ट शो होगा। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने आना है साइन इन पे, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, देन आप लोग जो है ये वाले ऑप्शन को यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है, लाइक मेरा अकाउंट है, तो मैं यहाँ से साइन इन करूँगी, बट मैंने साइन इन नहीं करना है, मैंने अभी न्यू अकाउंट बनाना है जैसे आपने, तो मैं ये वाला ऑप्शन यूज़ करूँगी, क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट। इस पर क्लिक करूँगी तो मेरे पास अमेजोन के क्रिएशन का ये साइन अप का फॉर्म शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देना है, सबसे पहले अपना नेम। ठीक है, लाइक यहाँ पे मैं अपना ऑलरेडी मेरे बहुत सारे अकाउंट्स बने हुए हैं, तो यहाँ पे मैं अपना नेम थोड़ा चेंज करके दूंगी। ठीक है, आयशा। उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल, अगर आप ईमेल है आपके पास तो ईमेल आईडी देंगे, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे मोबाइल नंबर भी इंटर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने 2 डिजिट दिए तो मेरे पास यहाँ पे US शो हो रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सबसे पहले जीरो के अलावा, ठीक है, जो पहला जीरो होता है मोबाइल नंबर का उसे आपने नहीं टाइप करना, 3 से आप लोगों ने अपना नंबर स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना नंबर इंटर करूँगी 963161। ओके, उसके बाद मेरे पास ये कह रहा है कि ये USA का है, बट मुझे यहाँ पे पाकिस्तान शो करवाना है क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ। तो यहाँ पे आप लोग 1 टाइम क्लिक करेंगे और यहाँ से जो लिस्ट है यहाँ से पाकिस्तान का एरिया कोड सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, पाकिस्तान का एरिया कोड 92 होता है, तो यहाँ से मैं पाकिस्तान का जो है इस लिस्ट में देखूंगी कि PAK 92। ठीक है, सो यहाँ पे मैं सर्च करूंगी कि पाकिस्तान का कहाँ है, दिस यहाँ पे शो हो रहा है पाकिस्तान +92, मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगी तो ये मेरा एरिया कोड होगा, और बाकी जो है मेरे यहाँ से 3 से लेकर बाकी जो रिमेनिंग है नंबर वो यहाँ पे मेरा इंटर होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कोई भी इजी सा जो है पासवर्ड इंटर करेंगे जो आप रखना चाह रहे हैं और जो आपको याद हो इजीली, यहाँ से आप लोग पासवर्ड देंगे, अगेन री इंटर करेंगे पासवर्ड, यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ओके, मेरा पासवर्ड यहाँ पे मैच नहीं हो रहा, मैं दोबारा इसे टाइप करती हूँ। ठीक है, उसके बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है एक पजल गेम शो हो जाएगी। ठीक है, अगर पजल नेम शो नहीं होगी तो आपके पास मोबाइल नंबर पे वेरिफिकेशन कोड भी आ सकता है। ठीक है, ये 2 स्टेप्स हैं, आपको किसी भी टाइम कोई भी स्टेप आ सकता है। तो मेरे पास इस टाइम में पजल गेम शो हुई है, सो दैट्स मैं इसे सॉल्व करूँगी। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, पिक द स्पाइरल गैलेक्सी। तो यहाँ पे स्पाइरल गैलेक्सी ये है, मैं इसे पिक करूँगी, 1 हो गया। उसके बाद अगेन उन्होंने यही वाली कंडीशन कही है, सो अगेन मैं इसे क्लिक करूँगी। उसके बाद थर्ड टाइम भी उन्होंने यही कहा है, तो मैं यहाँ से इमेज में देखूंगी कि स्पाइरल गैलेक्सी में कौन सी इमेज है, तो इसे मैं पिक करूंगी। ठीक है, तो मेरी पजल गेम सॉल्व हो गई है। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा मोबाइल नंबर है, सो यहाँ पे क्रिएट विद एन कर दूंगी। ठीक है, आपका मोबाइल नंबर न्यू होगा, सो आप लोगों का यहाँ पे वेरिफिकेशन आ जाएगा, तो ये इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ये नंबर यूज़ हुआ है, सो मुझे वो वाला स्टेप आया था, बट आपको डायरेक्टली जो है पजल गेम के बाद ये वाला इंटरफेस होगा, और आपके मोबाइल नंबर पे जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उसके सिम पे आपको OTP नंबर शो होगा।
ठीक है। सो मेरे पास इस टाइम में इसका OTP नंबर शो हुआ है मेरे नंबर पे, सो उसे मैं इंटर करूंगी। ठीक है, और क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पे क्लिक करूंगी। ये मेरे पास मेरा अकाउंट साइन इन हो गया। ठीक है, तो इसके बाद आप लोगों ने जो मेन स्टेप करना है सेकेंडली, वो ये है कि यहाँ पर डिलीवर टू पाकिस्तान आ रहा है, तो आपने यूएसए की जो है एक्सेस लेने के लिए, या यूएसए की स्टेट की एक्सेस लेने के लिए आपने यहाँ पर डिलीवरी लोकेशन चेंज करनी है। तो डिलीवरी लोकेशन कैसे चेंज करते हैं, उसके लिए आप गूगल पे जाएंगे, और यहाँ पे क्योंकि यूएसए का हम यूज़ कर रहे थे, मैंने जैसे कि यहाँ पे स्लाइड पे बताया कि आप लोग अमेरिका की यूएसए जो है मार्केट को एक्सेस करने के लिए amazon.com को यूज़ करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे यूएसए का पोस्टल कोड या जिप कोड इंटर करेंगे। मैं यहाँ गूगल पे आऊँगी और मैं यहाँ इंटर करूँगी यूएसए वैलिड पोस्टल कोड। ठीक है, जब मैं सर्च करूँगी तो गूगल मुझे यूएसए के स्टेट्स के डिफरेंट कोड्स दिखाएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे करंट पोस्टल कोड्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, यानी कि उन्होंने रेंज बता दी है कि यहाँ से लेकर 00001 से लेकर यहाँ तक आप लोग कोई भी इंटर कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पर इसको कॉपी करती हूँ। ठीक है, और इसे मैं चेक करती हूँ कि क्या इसकी डिलीवरी लोकेशन इस टाइम में वैलिड है। तो इस पर मैंने वन टाइम क्लिक किया, डिलीवर टू पाकिस्तान पे वन टाइम, तो इस तरह का आपको डायलॉग बॉक्स शो हो जाएगा। ठीक है, सो जो मैंने यहाँ से कॉपी किया था ये वाला, ठीक है, इसे मैं यहाँ से कॉपी करूँगी और इस डायलॉग बॉक्स में आके इसे मैं पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, देन हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे और देन कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरी डिलीवरी लोकेशन जो है वो चेंज हो गई है, और यहाँ पे मेरा साइन इन का नेम भी शो हो रहा है। तो ये हो गया हमारा बायर अकाउंट क्रिएट। ठीक है, अब हमारा बायर अकाउंट हंटिंग के लिए, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए रेडी है। ठीक है, तो आप लोगों ने भी इस तरह से अपना बायर अकाउंट क्रिएट करना है, उस पर अपना अकाउंट साइन इन करना है, साइन अप करना है सॉरी, एंड देन आप लोगों ने डिलीवरी लोकेशन यहाँ पे सेट करनी है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने डिलीवरी लोकेशन क्यों सेट की। यहाँ पर अगर हम यूएसए का URL यूज़ करेंगे amazon.com, बट यहाँ पे हमारा जो है पाकिस्तान होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में अगेन यहाँ पे पाकिस्तान कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं आपको इसका डिफरेंस दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास डिलीवर टू पाकिस्तान है, मैं यहाँ पे कोई भी कीवर्ड सर्च करती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट आप लोगों ने जब हंटिंग करनी है तो आप लोग कीवर्ड सर्चिंग करेंगे, आप लोग हंटिंग करेंगे, सो उसके लिए आपको डिलीवरी लोकेशन सेट करना ज़रूरी होगी। तो यहाँ पे मैं कोई भी कीवर्ड लाइक समर कैप्स, ये मैं प्रोडक्ट्स यहाँ पे सर्च करती हूँ, तो मुझे यहाँ पे आप देखिए कितने रिजल्ट शो हो रहे हैं, ओनली 4000। ठीक है, ये ऐसे रिजल्ट्स हैं और ऐसी प्रोडक्ट्स मुझे शो हो रही हैं, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में डिलीवरेबल हैं। ठीक है, ऐसे सेलर्स हैं जो कि पाकिस्तान को भी डिलीवर कर रहे हैं, बट मुझे तो यूएसए में हंटिंग करनी है, यूएसए के अकाउंट के लिए यूएसए का सेलर सेंटर होगा, यूएसए का क्लाइंट होगा, उसके लिए हंटिंग करनी है, मुझे पाकिस्तान में तो सेलिंग नहीं करनी। सो दैट्स वाई हम जो है यहाँ पे डिलीवरी लोकेशन चेंज करते हैं, ताकि हमें ऐसी प्रोडक्ट शो हो, ऐसी यहाँ पे लिस्टिंग शो हो जो कि यूएसए में डिलीवरेबल है। ठीक है, हमने पाकिस्तान में सेलिंग या पाकिस्तान में हमने जो है बिजनेस नहीं करना, हमने क्या करना है, यूएसए का अकाउंट क्रिएट करना है, क्योंकि पाकिस्तान में परमिशन नहीं है। ये जो मैंने सेलर सेंट्रल अकाउंट आपको दिखाया था, ये आप लोग सेलर सेंट्रल तो क्रिएट कर सकते हैं, बट यहाँ पे सेल नहीं कर सकते। मीन्स कि आप लोग यहाँ से पाकिस्तान से यूएसए, यूके या अदर कंट्रीज में शिप नहीं करवा सकते। ये अकाउंट तो क्रिएट हो जाएगा, बट आपकी डिटेल्स होंगी, बट मार्केट जो है वो यूएसए की होगी, इंडिया की होगी, यूके की होगी। ठीक है, बट आप लोग जो है सेलिंग नहीं कर सकते।
तो इसलिए हमने जब हंटिंग करनी है या फिर हमने यहाँ पर बायर अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है, फॉर प्रोडक्ट रिसर्च और अकाउंट हैंडलिंग के लिए, तो हमने यहाँ पे डिलीवर टू यूएसए करना है, ठीक है। तो डिलीवर टू यूएसए के लिए मैंने जो डिलीवरी लोकेशन यहाँ पे एंटर की थी उसे मैं अप्लाई करती हूँ और देन दिखाती हूँ कि यूएसए में इसी कीवर्ड पे कितने स्टेट्स हैं। इसे अगेन सर्च करते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डिलीवरी लोकेशन चेंज करने के बाद यहाँ पे 30,000 यानी कि 30,000 रिजल्ट्स हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि यूएसए में डिलीवरेबल है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है कि हमने यहाँ पे डिलीवरी लोकेशन क्यों चेंज करनी है। हमने यूएसए में सेलिंग करनी है, यूएसए के क्लाइंट को हैंडल करना है, सो उनके सेलर सेंटर को हैंडल करना है, सो दैट्स वाई हमने हंटिंग भी उन्हीं के अकाउंट्स और उन्हीं की डिलीवरी लोकेशन के अकॉर्डिंग करनी होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे पहले देखिए पाकिस्तान जब था तो यहाँ पे 4,000 थे, बट अब अगर हमने यूएसए के अकॉर्डिंग देखा कि यूएसए में कितने डिलीवरेबल हैं, तो यहाँ पे 30,000 यानी कि 30,000 स्टेट्स और रिजल्ट जो है हमें शो हो रहे हैं, जो कि सिर्फ इसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए तो ये एक ही प्रोडक्ट है और बहुत सारे सेलर जो हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन और इन्वेस्टर जो हैं इसे सेल कर रहे हैं, ठीक है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक, बायर अकाउंट क्रिएशन। सो इसके हवाले से कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स भाग गए जी। अरसलान एंड नुमान क्लियर है मैम? क्लियर हो गया? यस। ओके, अब आवाज क्लियर आ रही है? मैंने हाँ जी, मैसेज में देखा, अब देखिए आ रही है। ठीक है। इब्तिहाज का नेटवर्क इशू है, अशफा का भी। चलिए ये रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी। आपका जो असाइनमेंट है अब वो ये है, जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं चेक करूंगी, आप लोगों ने इन्हीं यूआरएल को यूज़ करते हुए, ठीक है, ये मैं आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर कर दूंगी, इन्हीं लिंक्स को यूज़ करते हुए आप लोगों ने एटलीस्ट 10 या 5 बायर अकाउंट क्रिएट करने हैं, ठीक है, ठीक है। और उनके स्क्रीनशॉट्स या पिक्चर्स मुझे सेंड करनी है अपने ग्रुप में या मुझे इंडिविजुअल कर दें। अरसलान आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगी, आप ग्रुप में अपनी एक्टिविटीज़ और अपनी असाइनमेंट्स मुझे सबमिट करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो ये यूआरएल मैम मैंने कुछ आपके आसानी के लिए शेयर कर दी है। यस, क्या करना है? क्या कह रहे हैं, थोड़ा ऊंचा बोले। मैंने क्या करना है ये यूआरएल को? अच्छा, इसमें आपने बायर अकाउंट क्रिएट करने हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी बायर अकाउंट क्रिएट किया है, आपने amazon.com पे जाना है, इसी तरह amazon.ca पे जाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने amazon.ca पे यानी कि कनाडा में करना है अकाउंट क्रिएट, तो आप जाएंगे सिंपली गूगल पे, ठीक है, और यहाँ पे सर्च करेंगे amazon.ca, ठीक है। और यहाँ पे सेम प्रोसेस के साथ जैसे अभी मैंने बायर अकाउंट बनाना सिखाया है आपको, ठीक है, आपने वही स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करनी है और इस तरह से आपका यहाँ पे नेम शो होना चाहिए और यहाँ पे डिलीवरी लोकेशन शो होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी इशू आएगा आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपके बायर अकाउंट में, क्रिएशन में या कहीं पे भी आप किसी भी स्टेप पे जो है कोई इशू आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है। तो ये आपका असाइनमेंट है कितने? कि आपने एटलीस्ट 5 बायर अकाउंट बनाने हैं, 5 बायर अकाउंट क्रिएट करके मुझे उसकी पिक्चर सेंड करनी है, ठीक है। ठीक है। क्लियर हो गया? यस। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और रिकॉर्डिंग को बार बार देखें और बायर अकाउंट क्रिएट करके हो आपने मुझे उसकी पिक्चर दिखानी है, ठीक है। ठीक है। ओके, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, देन मैं मीटिंग एंड करूँ। अकाउंट नो बनाऊंगा कुछ, अगर कुछ, जी जी, क्या अकाउंट बनाऊंगा अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो पूछ लूंगा। चलें ठीक है। उसके लिए आपने अपना नंबर यूज़ करना है और अपनी जीमेल आईडी, ठीक है। अगर जीमेल आईडी नहीं है तो आप अपनी जीमेल आईडी बना सकते हैं। पहले है आपकी जीमेल आईडी?
हाँ जी। नहीं है तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल पे जाएंगे, ठीक है। पर जीमेल आईडी जीमेल आईडी है आपके पास? हाँ जी। ठीक है, अगर जीमेल आईडी है तो आप उससे क्रिएट कर लें, फ़ोन नंबर से क्रिएट कर लें अपना बायर अकाउंट। अगर नहीं है तो मैं आपको उसकी वीडियो भी शेयर कर दूंगी कि आप जीमेल आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज़। और जैसे ही ये मीटिंग एंड होगी आपके स्काइप पे जो है रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी, ठीक है, स्काइप की चैट में। ठीक। उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा अपने पीसी में। ठीक। ओके, अल्लाह हाफिज़।